खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। मॉर्निंग मॉर्निंग। लाइव हैं। चलिए लास्ट में क्या देखे थे? आप लोग कार्ड नहीं लाए हैं क्या? आने दीजिए आने दीजिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है ना। नंबर कुछ बताइएगा। चौबीस नहीं बना। चलिए 24 से देख लेते हैं। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब शांत रहिए। इधर देखिए, सवाल कहता है ए और बी एक साथ एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहता है बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहता है ए और बी 30 दिन में, और फिर इसके बाद बी और सी कितने दिन में? 24 दिन में। 24 दिन में, और फिर इसके बाद सी और ए कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में। यहां पर इसका एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। तो 30 चौके 120, 24 पंचे 120, 20 छग 120। कमेंट दिखाइए कमेंट। चलिए भाई ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे इधर, ये चीजें हो गया। अब सवाल कहता है कि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, है ना। क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या होगा? तो देखिए ऐसी स्थिति में इसको जोड़ते हैं, 6 5 11 4 15, और 15/2 कितना हो गया? 7.5 हो गया आपका। तो कहने का मतलब 15/2 हो गया 7.5, 15/2 हो गया 7.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 7.5 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो क्या यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का 10 दिन का काम लिख सकते हैं? 10 दिन का काम लिख सकते हैं। एक दिन का काम हो गया 7.5, तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 7.5 गुणा 10 कितना? 75 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 120 काम में 75 काम कर डाला। आप बताइए बचा कितना? 45 काम बच गया। हाँ, 120 काम में 75 काम हो गया, तो बचा 45 काम। शेष बच गया 45 काम।
45 काम शेष बच गया। अब सवाल कहता है कि बी और सी छोड़ के चला गया, बी और सी छोड़ के चला गया। अब आप ही बताओ कि ए बी सी में बी और सी छोड़ के चल जाएगा तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा, ए करेगा। तो आप हमें बताइए बी और सी का एफिशिएंसी 5, बी और सी का एफिशिएंसी 5, बी और सी का एफिशिएंसी 5, और जबकि तीनों का कितना है? 7.5, जिसमें बी और सी का 5 है तो एक 2.5 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि शेष काम को ए कितना समय पूरा करेगा? तो जितना काम करवाना है बचा हुआ है उसको ऊपर ए से करवाना है तो एक एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है भाई? 2.5 है, तो 2.5 से भाग कर दो 18 बार में, तो 18 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इन सारी चीज को थोड़ा मौखिक किया करिए, बहुत कुछ लिखना नहीं है। देखिए यहीं पे कर लेंगे 6 5 11 4 15 बटा 2 7.5 हो गया तीनों का। अब तीनों 10 दिन काम किया है तो 7.5 गुणा 10 75 काम कर डाला, 45 काम बच गया। ए से करवाना है कितना समय लगेगा? तो 7.5 में तीनों का है, अगर बी और सी का 5 घटा देंगे तो एक 2.5 एफिशिएंसी बच जाएगा, 2.5 से भाग कर देंगे, आंसर 18 दिन हो जाएगा। ये चीजें बढ़े आगे। चलिए जरूर 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 जरूर। चालीस। चलिए 25 थोड़ा देख ले रहे हैं। कहता है ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाती है। फिर कहता है सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनिएगा, ए अकेले 8 दिन में, और फिर कहता है बी अकेले 12 दिन में, और सी के साथ मिलकर वे, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 4 दिन में। और फिर सवाल कह रहा है सी प्लस डी मिलकर 15 दिन में, तो डी अकेला कह दिन। लसा कर देंगे सबका, 120 हो जाएगा। तो 8 से कितने बार में? 15 बार में, 12 से 10 बार में, 4 से 30 बार में, और 15 से 8 बार में। तो टोटल काम हो गया 120, और ये सब की एफिशिएंसी है। सवाल कह रहे हैं बताओ डी अकेला 120 काम करने में कितना समय लेगा? तो डी का एफिशिएंसी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। डी का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। अब सुनिएगा सब लोग, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, क्या करे कि डी का एफिशिएंसी निकल जाए। सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का घटा देंगे, 25 है। ए प्लस बी प्लस सी का 30 है, जिसमें ए और बी का 25 है। हमने घटा लिया तो सी का कितना निकल गया? 5। सी का एफिशिएंसी निकल गया 5। ध्यान दीजिए, सी का एफिशिएंसी निकल गया 5। सी का निकल जाएगा कितना एफिशिएंसी? 5 निकल जाएगा। आप बताइए सी और डी का कितना है? 8, जिसमें सी का 5, तो डी का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप 3 से भाग कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। 40 दिन, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बात है? थोड़ा सा देखिए, यहां पर चीज को समझना है, चीजें हो कैसे रहा है, मेन ये मैंने रखता है। एलसीएम तो ले लिए, ये सब एक एक दिन का काम है। अब डी का जब पूछ रहा है तो टोटल वर्क 120 में डी की एफिशिएंसी से भाग देंगे। बस सोचना पड़ेगा डी निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे। तो जैसे देखिए, ए बी सी तीनों में से यदि हम ए और बी की एफिशिएंसी को घटा दे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर तीनों में से घटा दे तो सी का कितना निकल जाएगा? 5। और इन दोनों का 8 है, जिसमें सी का एफिशिएंसी 5 है, तो डी का 3 बच जाएगा। 3 से भाग कर दिया।
कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ते हैं तो देखिए 8 दिन, हाँ ये तो बनाना पड़ेगा। क्या है, ए और बी का दिया है समय, बी और सी का दिया है, सी और ए का पूछ रहा, तीनों मिलकर बन जाएगा 8 दिन आंसर। ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, सी और ए का दिया है, तो अलग अलग 60, 120, 40 हो जाएगा। अलग अलग पूछ रहा, दुद्दू का दिया हुआ है। 1 मिनट। अनमोल जो है 25 दिन में, गरिमा के साथ मिलकर 15 दिन में, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए 20 दिन। चलो इसको बता दे रहे हैं, ऐसे बनाए होंगे तो बन गया होगा। देखिए अनमोल हो गया, अनमोल 25 दिन में, ठीक ना, अनमोल जो है 25 दिन में। इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, गरिमा के साथ मिलकर, यहां पर हो जाएगा आपका अनमोल, अब प्लस में आपका गरिमा है ना, कितने दिन में, 15 दिन में। और अनमोल और असीमा है ना, कितने दिन में, 20 दिन में। ये आपका हो गया 20 दिन में हो गया। तब कहता है गरिमा और असीमा मिलकर साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो गरिमा और प्लस में असीमा। सुनिए सबसे पहले तो इन तीनों का हम लसा लेंगे, 300 हो जाएगा, 25 से भाग देंगे 12, 15 से 20 बार में 15। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये अनमोल और ये इस तरह का हो गया है ना। अब टोटल काम 300 हो गया तो लिख दिए ऊपर, और गरिमा और असीमा के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। अब सोचना पड़ेगा गरिमा और असीमा का एफिशिएंसी कितना होगा। सुनिए अनमोल और गरिमा का 20 है, जबकि अनमोल का 12, तो गरिमा कितना 8 हो जाएगा। और गरिमा और अनमोल और असीमा का 15 है, जिसमें अनमोल का 12, तो असीमा का कितना 3 हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है, इन दोनों में से यदि अनमोल का घटा देंगे तो गरिमा का निकल जाएगा, और इन दोनों में से अनमोल का घटा देंगे तो असीमा का निकल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं गरिमा का एफिशिएंसी 8 है, असीमा का 3 है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो एफिशिएंसी 11 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 300/11 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़े। देखो भाई अगला सवाल 29 नंबर 15 देख ले रहे हैं। देखिए सवाल क्या कहता है सुनिएगा, ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 15 दिन में 33 से 1/3% काम पूरा कर सकते हैं। फिर इसके बाद कहता है ए अकेले इस काम का 4/15 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। समझिएगा बात को। ए और बी 25 दिन में, ए और बी 25 दिन में, 25 दिन में। फिर सवाल कहता है बी अकेले, बी अकेले, बी अकेले। देखिए इसका मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 काम 15 दिन में, 1/3 काम 15 दिन में, तो पूरा एक काम उलट के गुणा कर देंगे 45 दिन में। हाँ 45 दिन में, ऐसे छोड़ दे रहे 45। फिर कहता है ए अकेले इस काम के 4/15 को कितने दिन में करेंगे। सुनिएगा सबसे पहले तो इसका हम लॉसो लेंगे, 225 होगा क्या, तो 45 से 9 बार में, और 25 से 9 बार में, और 45 से 5 बार में। अब आप ही बताइए कि ए और बी का एफिशिएंसी 9 है, जिसमें बी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए का एफिशिएंसी 4 होगा क्या, ए का एफिशिएंसी 4 होगा। अब सवाल में कहता है कि ए ए ए ए ए इस काम का 4/15 कै दिन में करेगा। टोटल काम नहीं करवाना है, टोटल काम नहीं करवाना है,
टोटल काम का 4/15 करवाना है। तो जितना काम करवाना है उसको ऊपर, जितना काम करवाना है उसको ऊपर, और जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बोलो ए का एफिशिएंसी कितना? 4। तो 4 से ही 4 खत्म, 15 से 15 बार में आंसर हो जाएगा 15 दिन। ये नंबर हो जाएगा आपका। आया समझ में? ये सारी की सारी बातों को मैं चर्चा कर बता चुका हूं। जैसे इतने परसेंट का मान 1/3, जब कुछ भाग का समय दिया हो और पूरे एक भाग का समय निकालना हो तो उलट के गुणा करते हैं। तो 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। अब ये एलसीएम हो गया। सवाल एलसीएम को याद होगा, टोटल वर्क कहते हैं, लेकिन टोटल वर्क नहीं करवाना है, इसका 4/15 कराना था। इसका 4/15 कर लीजिए, उसको ऊपर, जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दे। 4 से 4 कट गया, 15 से 15, 15 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। $2100। चलो पढ़ ले रहे हैं, सुनिएगा। ए और बी की कार्य दक्षता का अनुपात 2:3 है। वे दोनों मिलकर अगर इतने रुपए कमाता तो बी कितना कमाएगा? ये सिंपल तो बात है, दोनों मिलकर इतना कमाता है और उसके कार्य क्षमता का रेशियो ये है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पैसा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा? जैसे मान लेते हैं आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारी एफिशिएंसी कम है तो हमको कम मिलेगा। ऐसा एफिशिएंसी के आधार पे बढ़ता है ना? तो यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा। पहले नोट लिख लेंगे मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी या वेजेज कुछ भी लिख सकते हैं। मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के आधार पर होता है। इफिशियंसी समझ में आ रहा है? कार्य क्षमता, यस। मजदूरी का बंटवारा जो है ना इफिशियंसी के आधार पर होता है। अब तो बांट लीजिएगा सब लोग। ये रुपया है टोटल और उस रेशियो बांटना है, बी का हिस्सा निकालना है। आगे बढ़ते हैं। कितना करेंगे? 3, 2, 5 से भाग दें। 1 अनुपात का मान 700, 3 अनुपात का मान 2100। चलिए इसके बाद यहां पर देखा जाए, हाँ आप थ्योरी में भी इस टाइप का सवाल किए थे, हमारे ख्याल से लगता है यही सवाल किए थे क्या? नहीं, वो अलग था। देखिए सवाल कहता है किसी काम को ए उतने समय में करता है जितना समय में बी और सी करता है। इस सवाल बनाइएगा आप 25 दिन। ये डिटो सवाल मैंने करा था, डाटा हो सकता अलग हो आपका। चलो इसको बता रहे हैं, सुनिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर 32 में बता रहा हूं, सुनिएगा। कहता है कि ए की कार्य दक्षता बी से दुगनी है। फिर कहता है ए और बी साथ साथ उसी काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में साथ साथ सी और डी करते हैं। सवाल का कहना है कि ए और बी साथ साथ जितने समय में कोई काम करते हैं उतने ही समय में सी और डी मिलकर करते हैं। ए और बी साथ साथ उसी काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में साथ साथ सी और डी करते हैं। सी और डी करते हैं, सी और डी करते हैं। यदि सी और डी उस काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सी और डी उस काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। 20 दिन और 30 दिन में करते हैं सी और डी। तब कहता है कि ए अकेले, है ना, ए उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ऐसा करो, यहां पर देखिए सी का दिया हुआ है 20, डी का दिया हुआ है 30। लसा लीजिए, 20 दिए 60 और 30 दूना 60 होगा ना जी। आप देखिए जितना समय दोनों ले रहा है ना उतना समय दोनों ले रहा है।
हाँ, तो एक बात बताइए, यहां पर सी और डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सी और डी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि ए और बी का भी एफिशिएंसी कितना होगा? 5 ही होगा। ए और बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। सही तो है, ये है, गलती थोड़ी ना रहेगा। अब देखिए यहां पर ए की कार्यदक्षता बी की दुगनी है, तो आप देख लो ये टोटल इफिशिएंसी है ए और बी का 5। कैसे निकला? सी और डी का जो अलग अलग समय दिया था उसके मदद से निकला। टोटल काम भी निकल चुका है, और ये टोटल इफिशिएंसी ए और बी का निकल चुका है 5, और ये ए और बी के बीच इफिशिएंसी का है रेशियो। तो पता है इस 5 को जब इस रेशियो में बांटिएगा ना, तब निकलेगा ए की इफिशिएंसी कितना और बी का इफिशिएंसी कितना, है कि नहीं बात? अब सवाल कहता है कि ए अकेले उस काम को कितने समय करेगा। देखिए टोटल काम कितना है उसको ऊपर, और ए के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। अब बताओ ए का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 5 को बांटेंगे 2:1 में। तो बोलिए 5 को बांटना है 2:1 में, तो 2 और 1 3 से भाग किए, और ए का लिखना है तो 2 से गुणा कर दिए। तो ये टोटल एफिशिएंसी 5 है, और 5 में ए का एफिशिएंसी कितना होगा तो बांटना पड़ेगा इस रेशियो में। और बांटने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के भाग करेंगे, और फिर 2 से हम गुणा करेंगे। बोलो ये 10 से ये 0 खत्म हो गया, सबसे नीचे का 3 सबसे ऊपर जाके गुणा हुआ 18 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, आप नोट करिएगा, और कोई डाउट है तो बोलिएगा। कुंदन कुशवाहा 31 नंबर नहीं बना। आप क्या थ्योरी का आप कॉपी पलट के देखिए, कम से कम इसी बहाने तो पलटिएगा कॉपी, है ना? मैंने डिटो सवाल बता रखा है। कहां पे समस्या हुआ? सी और डी का अलग अलग समय दिया है ना, 20 और 30। आप एलसीएम ले लीजिए, 60 हुआ। ए सी और डी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 2 5। और शुरुआत में लिखा है कि ए और बी साथ साथ उस काम को उतना ही समय में करते हैं जितना समय सी और डी करता है। मान लेते हैं हम भी उतना ही समय ले रहे हैं जितना आप ले रहे हैं, इसका मतलब दोनों लोग की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है। तो सी और डी का एफिशिएंसी यदि 5 है तो याद रखना ए और बी का भी 5 ही होगा। और ए की एफिशिएंसी बी की दुगनी है, तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। अब 5 को आप 2:1 में बांट दीजिए। बांटने आता है? नहीं आता है बांटने, पढ़ाई थोड़ी नाम है। 5 को इस रेशियो में बांटना है, तो रेशियो क्या करेंगे? जोड़ के भाग देंगे, और 2 का मान निकालना 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया ए का एफिशिएंसी, आई हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क में ए की एफिशिएंसी भाग कर दिया, आंसर हो गया। बढ़े आगे। यहां सिर्फ 2 से भाग नहीं करना है, ये ओरिजिनल एफिशिएंसी जो है ना, ये है, ये तो रेशियो में है। तो 5 को इस रेशियो बांटने से जो इसका मान मिलेगा 2:1 का मान, वो होगा ए का रियल एफिशिएंसी, और उसे भाग करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 24 घंटा। देखिए भाई, ए अकेला जितना काम करता है बी तथा सी साथ मिलकर करते हैं। अभी जानते हैं कौन सा सवाल है? 31 वाला है। तो क्या करिएगा पता है? थोड़ा हिंट बस दे रहे, 31 जैसा है जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। थोड़ा सा आपको समस्या यहाँ पे इस जगह पे हो सकता है। तो काहे का समस्या है? 36 मिनट को घंटा में नहीं बदल देंगे। 12 3 36, 12 25 60, 5 9 45 3 48 बटा 5 घंटा हो जाएगा। भिन्न में आगे क्या दिक्कत है? अंश का लसा और हर का मस भिन्न में बदल के पीछे एक सवाल में नहीं कराए हैं। हाँ, इसको छोड़ेंगे, आप करिएगा कम से कम इसी बार। हाँ, तब बना देंगे तो बस वैसे छोड़ के लोग रख देते हैं। ये 31 जैसा है, और 31 भी नहीं बताए हैं, क्योंकि उस टाइप का 2 सवाल मैंने थ्योरी में आपको बता रखा है। थ्योरी पलटिए, 31 बनेगा। अब फिर 31 और ये दोनों सेम है, खाली मिनट दे दिया है, तो मिनट दे दिया, उससे क्या दिक्कत है? उसको भिन्न में बदल लेंगे, घंटा में कर लेंगे, सेम जाति में कर लेंगे हम।
एक बार बनाइए सब लोग, कोशिश करिए, समय देते हैं थोड़ा, फिर से एक बार ट्राई करिए। धीरज कुमार सर सैटरडे को भी क्लास लीजिए, साल भर बाद शुरू करेंगे सैटरडे का क्लास, 1 साल बाद। एक बार चेक करिए कहाँ गड़बड़ हुआ है सो। बनाइए जी बैठे हुए। आइए, कुछ आ रहा है, 24 घंटा आ रहा है। चलो मैं भी देख ले रहा हूं, सुनिएगा, बता दे रहे हैं। सवाल कहता है कि ए अकेला जितना काम कर सकता है उतना ही बी और सी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए की इफिशिएंसी बी और सी की इफिशिएंसी के बराबर है। ए अकेला और ये दोनों साथ बराबर है। सवाल कहता है ए और बी मिलकर अभी कितना किए थे इसको, 45/48/5, यस 48/5 था, और सी का था 48 घंटा 48/1, अंश का लसा तो 48 48 का लसा 48 और हर का मसा 1, इससे इसमें भाग दिए 5, इससे इसमें भाग दिए तो 1 हो गया, ठीक ना। अब सवाल कहता है बी अकेला कितना समय करेगा, बोलो टोटल काम कितना है, और बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, बी के एफिशिएंसी भाग कर देंगे। बोलिए ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 6, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 6, और पता है ए बी सी ये 2 पार्ट में बट गया है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी और इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, टोटल हो गया 6, और 6 में 3 3 3 3। अब बोलिएगा हमको तो बी का एफिशिएंसी चाहिए, तो दिक्कत क्या है, बोलिए ए और बी का 5, ए और बी का 5 और ए का 3, तो बी का 2 नहीं हो गया, अब 2 से भाग करेंगे 24, आएगा कैसे, पढ़ना लिखना तो है नहीं। कितना लोग का आया था, जरा हाथ खड़ा करिए। ठीक है, बहुत लोग बाद में हाथ, है ना, मैंने बताया तो हाथ खड़ा कर दिए, हमको पता है, खैर अच्छी बात है बना है। इसमें क्या था, यह थ्योरी आपने रिवाइज नहीं किया, कुछ लोग इस वजह से नहीं बना, कुछ नया तो मैंने कुछ लगाया नहीं है। एबीसी तीनों का 6 हो गया, और तीनों का जो 6 हुआ 2 पार्ट में बट गया है, एबीसी 2 पार्ट में बट गया है, 3 इफिशिएंसी अकेला ए का और बाकी में 3, वो दोनों हो जाएगा आपका। और ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, इसमें ए का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया। कुछ पूछना है, कहीं ना बुझाया तो बोलिएगा, मिनट में लंबा हो जाएगा ना, 1 घंटे में 60 मिनट, 9 घंटे में कितना 540 मिनट, 540 मिनट और 36 मिनट 576 मिनट, लसन निकालने में बड़ा हो जाएगा। फिर 48 घंटा को मिनट बदलने में और टाइम लगेगा, 48 गुना 60, मिनट में बदल के बना सकते हैं, लेकिन चीजें कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर लास्ट में मिनट ही मिलेगा, फिर घंटा बदलना पड़ेगा आपको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल को मैंने थ्योरी बता रखा है आपको,
थ्योरी में बता रखा है। चलिए इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है P और Q मिलकर 6 दिनों में काम कर सकते हैं। सवाल ऐसा कहता है कि P और Q मिलकर 6 दिन में काम को कर सकते हैं। अब सवाल कहता है QR वही काम 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। Q और R ने 6 दिनों तक काम किया। फिर जितने दिन में R और P अकेले अकेले काम पूरा कर सकते हैं उसका अंतर कितना है आपसे पूछा जा रहा है ना। बहुत इजीली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। P और Q 6 दिन, है ना। P प्लस Q 6 दिन, Q प्लस R 60/7 दिन। मैं नहीं बताऊंगा, पढ़िएगा लिखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। कॉपी खोलिए, मैं दिखाता हूं। चोरी वाला कॉपी पलटिए। हम क्यों देखे, आप देखिए कहाँ मैंने बताया था। सो बड़े आगे, अंश का लसा। अब 1-2 विद्यार्थी नहीं बनाएगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूं। नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे। अभी 5-7 दिन पहले हम पढ़ाए हैं, आपके चलते सबको लेट होगा। तब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप 11 पलट के देखिए ना, मैंने बताया था कि नहीं बताया था सेम क्वेश्चन। अब मिलबे नहीं करेगा। भूंजा खा गए कॉपी पर। पड़ोसी का कॉपी पलटिए, उसमें मिलेगा। गलत बात है, पढ़ाई करिए। ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही 4 दिन पहले बताएं फिर उसको बताइए, फिर उसको बताइए, और बाकी लोग बना लिया उसका क्या होगा फिर। और से क्या मतलब, अपना मतलब रखिए ना। और से क्या मतलब है, कितना लोग बना के आया है। है, है लागत। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब मिला 11। आप 11 देखिए ना, किसी कॉपी में है 11। हाँ देखिए, उनको वहां दीजिए कॉपी। देखिए 11 सेम है, डिट्टो सेम सवाल है। हाँ बढ़ा रहे बढ़ा रहे। देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, है ना। ये अंश का लसा, अला नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अंश का लसा, अंश का लसा कितना 60, और हर का मसा 1 हो गया, है ना। इससे इसमें आप डिवाइड कर देखिए। इसका भी सवाल का जो कंसेप्ट है ना, पीछे वाले पर इन्वेस्ट है। मैं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा। 6 से भाग दिए 10 बार में, थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए बता रहे हैं। देखिए इससे इसमें भाग दिए तो प्लस का 7 हो गया। अब सवाल कहता है पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। देखो 3 दिन तक पी काम किया तो 3p हो गया। फिर हला नहीं, फिर कहता है क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया। सवाल कह रहा है क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया। फिर जितने दिनों में आर और पी अकेले अकेले काम पूरा कर सकते हैं उसका अंतर कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। आप देख लो, पी ने काम शुरू किया और 3 दिन तक किया। उसके बाद कह रहे क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया, ठीक ना। हाँ, क्यू और आर जो है ना वो 6 दिन तक काम किया। तो पी का 3 दिन का काम
और क्यू आर का 6 दिन का काम। फिर जितने दिनों में आर और पी ने अकेले अकेले काम पूरा कर सकते हैं उसका अंतर कितना है, बराबर में कितना कर देंगे, 60 कर देंगे यहां पर, है ना। अब फिर पता है क्या करना पड़ेगा, आर का आपको निकालना पड़ेगा अलग और पी का निकालना पड़ेगा अलग अलग समय। अब फिर उसका अंतर आपको आंसर मारना है। तो ये पी और आर का हम अलग अलग समय कब निकालेंगे, जब हमारे पास अलग अलग इफिशियंसी होगा। अलग अलग इफिशियंसी तो है ना, ये इफिशियंसी है तो पी और क्यू दोनों का है, और ये इफिशियंसी है तो क्यू आर दोनों का है। देखो पी किया 3 दिन और क्यू आर किया 6 दिन, इसको जोड़ दिए, टोटल काम 60 के बराबर। बोलिए पी का तो 1 दिन का काम पता है नहीं, बोलिए क्यू आर का 1 दिन का काम, क्यू आर का 1 दिन का काम 7, क्यू आर का 1 दिन का काम 7, तो 6 दिन का काम 6 सते 42 हो जाएगा। यस 6 सते 42 हो जाएगा। 42 जाए घट गया 18, 3 से 6 बार में, यानी पी का मान 6 हो गया। 6 मतलब क्या, 1 दिन का काम है ना। तो यहां पर देखिए माथे पे लिख देते हैं, पी का 1 दिन का काम 6 हो गया, और दोनों का 10 है तो क्यू का 4, और दोनों का 7 है तो आर का 3 हो जाएगा। तो देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल गया। अब तीनों का जब इफिशियंसी निकल गया तो सवाल कहता है बताओ आर और पी अकेले अकेले काम को पूरा करने में जो समय लेगा उसका अंतर कितना है। तो बोलिए आर टोटल का इफिशियंसी कितना, 60, टोटल काम कितना 60, और आर का एफिशिएंसी 3 से भाग किए तो आंसर कितना 20 दिन। 20 दिन गड़बड़ हो गया क्या, एकदम सही है। देखिए भाई इसके बाद P का निकालना है, तो 60 में हम क्या करेंगे, 60 में हम क्या करेंगे, 60 में हम क्या करेंगे, सुनिए Q का 4 है तो P और Q का P का कितना है 6 है, 6 है तो 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। तो इसका 20 दिन समय, इसका 10 दिन समय, अंतर कहता है तो अंतर कितने का हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। लगभग उसी से मिलता जुलता है, उसमें हम लोग ये काम किए थे। कम बुझाया क्या, आप छापिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सवाल को दोबारा तिबारे बनाइए, ठीक ना, सवाल को और बनाइए, उसको जितना ज्यादा बार बनाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। पढ़े P और Q का 6 दिया है, QR का 8/7 दिया है। तो मैंने भिन्न के बारे में बताया था कि अंश का लस और हर का मस, 60 हो गया। इससे इसमें डिवाइड कीजिए 10 और इससे इसमें भाग करना, देखो 60 में भाग देना है 60/7 से, तो कट जाएगा और सबसे नीचे वाला 7 ऊपर चढ़ जाएगा। अब सुनिएगा, इसके बाद सवाल कहता है कि P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक किया था। देखो 3P मतलब हो गया P का 3 दिन का काम। अब फिर इसके बाद पता है कि Q और R ने 6 दिन तक काम किया, Q और R ने 6 दिन तक काम किया। इसके बाद सवाल में कोई काम किया है कितने दिन तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब काम पूरा हो गया। तो काम पूरा हो गया तो उसको 60 से हम इक्वेट कर दिए। P किया 3 दिन और QR किया 6 दिन, काम पूरा हो गया तो बराबर टोटल काम 60। देखो इसका मतलब है P का 3 दिन का काम, इसका मतलब QR का 6 दिन का काम, 6 दिन काम का तो 6 दिन का काम जोड़ दिए, टोटल काम 60। अब बोलो P का तो नहीं पता था, तो QR का 1 दिन का काम 7 है तो 6 दिन का काम 42, जाके घटेगा 18, 3 से 6 बार में P का मान 6 निकल गया, नहीं समझो 1 दिन का काम निकल गया। और किसी एक का भी निकल जाएगा ना तो सबको समझो सबका इफिशिएंसी निकल जाएगा।
जैसे P का एक दिन का काम 6 है, I दोनों 10 है तो Q का 4 हो गया, और दोनों 7 है तो Q का 4 तो R का 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, R का अलग समय निकालना है, P का अलग समय निकालना है और दोनों का अंतर करना है। और समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में उसकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बता रहे हैं, सुनिएगा। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल कहता है जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। देखिए बी और यहां हम कर दिए ए। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। देखो अगर मान लेते हैं कि करता है एक काम तो ये करता है आधा काम उतनी ही देर में, मतलब समय बराबर है तो ये रेशियो किसका, समय का कि इफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। जितना काम बी करता है, हमने मान लिया कि बी एक काम करता है तो ए आधा काम करता है। समय सेम है, जितना देर में उतनी ही देर में। ऐसे मैंने आपको बताया था एक इकाई समय में किया गया काम इफिशिएंसी कहलाता है। एक इकाई समय में किया गया काम इफिशिएंसी कहलाता है। तो जितना समय में बी उतने समय दोनों बराबर लिया है, तो जितना समय बी एक काम किया उतना ही समय में ए आधा काम करेगा। चलिए अब सारे विद्यार्थी बताइए, यहां पर ये 2 को भेज दिया हमने यहां और ये 1 को यहां, 2:1 इफिशिएंसी का रेशियो बन गया है ना। आप बताइए भाई, इफिशिएंसी का रेशियो बन गया। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे लॉसो काहे ने लिए। एक बात बताइए, लॉसो लेने के लिए कम से कम 2 गो तो समय चाहिए ना, 2 आदमी का कम से कम समय चाहिए तब तो लॉसो लेंगे। यहाँ पे समय है 2 आदमी का, तो देख के बताइए तो, नहीं है तो लॉसो कैसे ले लेंगे। लॉसो के लिए कम से कम 2 तो होना ही चाहिए आपका, नहीं लॉसो लेंगे। कहीं ना कहीं दुगुना आधा बोला है तो समझो यहाँ के यहां से आपको इफिशिएंसी का रेशियो मिलने वाला है। कहां 12 है, भी अकेला उस काम को बाद में बात करते हैं, इस पहले समझिए, मिलेंगे आपसे हम। यहां पर देखिए टोटल वर्क बराबर मैंने आपको पढ़ाया था इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम याद आ रहा है। थोड़ी मैंने लिखा था टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। मैंने कहा था एक और बताया था इफिशियंसी की जगह पे आदमी की संख्या गुणा समय, ये भी चलेगा। आदमी की संख्या गुणा समय को भी टोटल वर्क कहते हैं। अब देखो यहां पर जिसका टाइम दिया रहेगा बगल में उसी की इफिशियंसी से गुणा करेंगे। तो आप बताइए टाइम कितना दिया हुआ है, 12 समय दिया है बी का, तो इफिशियंसी कितना होगा, 2 होगा, 24 हो जाएगा टोटल वर्क 24 हो जाएगा। अब सवाल कहता है ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो बताइए 24 हो गया टोटल काम, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा भाई, 3 होगा। तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। हाँ जैसे ये ए का समय कितना हो जाएगा, 24 ना हो जाएगा जी, 12 6 नहीं होगा आधा। बात समझिए, वहां पे बी का समय 12 दिया, है तो ए का समय क्या होगा पता है, 24 हो जाएगा, आधा 6 नहीं होगा। काहे, तो यहां पर देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, 2 है, ए का इफिशियंसी 1 है, यानी ए का इफिशियंसी आधा है। और जब इफिशियंसी आधा है तो समय दुगना लगेगा, जब इफिशियंसी आधा है तो समय दुगना लगेगा, नहीं बात है। अच्छा लिख दीजिए उसको, बड़े आगे प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। ऐसे बना सकते हैं, अभी कोई विद्यार्थी बोले थे ना, वैसे कर सकते हैं। बी का समय दिया है 12, तो ए का समय हो जाएगा 24। आप बी का एफिशिएंसी देखो कितना है,
और ए का इफिशियंसी होकर कम है, और जिसका ओ हो अब बुझा गया ना। इफिशियंसी जब कम रहता है तो समय ज्यादा लगता है। इफिशियंसी आधा है बी से, तो समय बी से दुगना लगेगा, 12 दूना 24। ए और बी का दोनों समय हो, फिर दोनों मिलके कर लेते हैं, बोलिए। एकदम निकल जाएगा, टाइम हो जाएगा 1:2। एक बाद फिर तेरी एक बाद फिर क्या होगा, गड़बड़ होगा। बी का मान कितना, तो 2 अनुपात का मान 12, तो 1 अनुपात का मान 6, ये हो जाएगा गलत। कभी समय को समय के साथ इक्वेट थोड़ी ना करते हैं। हाँ तब, हाँ बी 1 अनुपात है, उल्टा 1 अनुपात का मान 12, 2 अनुपात का मान 24 हो जाएगा। तो समय को क्या करेंगे, उलट लेंगे हम, फिर करने यहीं पे करिए ना कि इफिशियंसी आधा और मतलब समय दुगना है, करने के लिए कर सकते हैं वैसे। अब फिर जब दोनों का समय निकल जाएगा, फिर उसके बाद लॉसर लेके फिर बनाएंगे हम। इस वाले में एक चीज गौर किया आप, हमने इफिशियंसी को डायरेक्ट लिख दिया 1 और आधा। रीजन जानते हैं, क्योंकि समय दोनों बराबर ले रहा था, जितना समय में ये उतना ही समय में ये। अब इस वाले सवाल में समय भी अलग है, इफिशियंसी भी अलग है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, देख ले रहे हैं। देखिए देखिए भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर सब लोग। कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो यहां पर हमने बी लिख दिया और यहां पर ए लिख दिया। बोलिए जी, बी किसी काम को जितने समय में करता है, मैंने मान लिया कि एक काम कर रहा है। यहां पर डायरेक्ट कोशिश करिए इफिशियंसी का रेशियो बनाने का। समय बनाइएगा तो उलटना पड़ेगा, उससे बढ़िया के सीधे इफिशियंसी का रेशियो बनाइए, ठीक है। और ए आधा काम करता है, आधा काम करता है, तो क्या ही रेशियो होगा। पिछले में डायरेक्ट हो गया था, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पता है समय अलग अलग है। जितना समय में बी करता है उसके 1/6 समय में आधा काम कर रहा है। जितना समय बी करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करेगा। 1/6 समय में, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जितना समय में बी करेगा उसके 1/6 समय में ए आधा काम करेगा। बुझाया कुछ, आधा काम करेगा। हाँ इस बात को ध्यान रखिए, आधा काम करेगा, इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को, आधा काम करेगा। लेकिन 1/6 समय में आधा काम करेगा। मान लेते हैं अगर ये एक समय लिया है ना, तो ये पता है क्या किया है, 1/6 समय लिया है। समय दोनों का अलग अलग है, ये गलत है, समय दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या है, 1/6 समय में इतना काम कर रहा है, तो पूरे एक समय में कितना काम करेगा, 6 गुना काम करेगा। 1/6 टाइम में अगर आधा काम कर रहा है, तो अगर पूरे कंप्लीट एक टाइम में कितना करेगा, 6 से गुना कर देंगे, है ना। टोटल है 6ठा भाग, 1/6 भाग समय, टोटल एक समय है। 1/6 समय में इतना काम था, पूरे एक समय में 6 गुना काम करेगा। तो ये भी हो गया एक काम का इफिशियंसी, एक समय का इफिशियंसी, और ये भी हो गया एक समय का इफिशियंसी। अब 2 से कट गया कितने बार में, 3 बार में, रेशियो बन के हमारा तैयार हो गया। आप बोलिए टोटल वर्क कितना, तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। बोलिए समय किसका दिया है, 10 दिन, 10 दिन समय दिया दोनों का, तो दोनों का एफिशिएंसी 4, तो टोटल काम 40 हो गया। अब सवाल कहता है बी अकेला कै दिन में करेगा, तो 40 में बी का एफिशिएंसी 1 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर 40 दिन हो जाएगा। आप नोट करिए, एक जगह मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं वहां पर।
बोलिए। फिर से। इसको 1 कर देते, इसको 1/6 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 6 फिर उधर जाके वही हो जाता। तो बात समझिए यहां पर, ठीक है, समय को सेम करना जरूरी है। जितने समय में बी कर रहा है, यानी मान लीजिए एक काम, उसके 1/6 समय में आधा काम कर रहा है। ये आधा काम का जो समय है ना, इसका 1/6 है। तो सोचिए आधा काम करने में 1/6 समय है, तो पूरा कंप्लीट काम करने में कितना, गुणा कर देंगे। देखिए 1/6 समय में, देखिए 1/6 समय में आधा काम, तो हम जानना चाहते हैं पूरे एक समय में कितना काम। तो एक समय का निकालना है, तो 6 जो नीचे में जाके इससे गुणा हो जाएगा, 6 गुना काम हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यही काम का रेशियो हो गया झट से यहीं पर। और इफिशियंसी टोटल 4 है और समय 10 है, तो 40 हो गया। और 40 में बी का पूछ रहा है, 1 से भाग कर दिए। थोड़ा सा माथा लगा देना, सवाल आसानी से हो जाएगा। अच्छा टाइम हो गया है, ठीक, मैंने देख भी नहीं किया था। कोई बात नहीं, बाकी आज की सेवा यहीं तक, यहां से वापस मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। निकलिए जी, आप लोग निकलिए पहले जल्दी से। एक मिनट रुक। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।